गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अर्जुन कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, टीएस कॉलेज हिसुआ से। बच्चों, मैं आज आप लोगों के लिए बीए पार्ट 1 के सब्सिडी पेपर से एक टॉपिक लेकर के आया हूँ, जिसका नाम है प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत। दैट इज द सोर्सेस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। बच्चों, भारत का जो इतिहास है वह मानव सभ्यता के विकास का इतिहास है, जिस समय मानव अपने निर्माण की प्रक्रिया में था। और उस समय से लेकर के वर्तमान तक हमने अनेक घटनाओं से, अनेक परिस्थितियों से, अनेक परेशानियों से रूबरू हुए हैं। और उसके पीछे हमारे पास जो भी लिटरेरी सोर्स या आर्कियोलॉजिकल सोर्स है, उसके द्वारा हम इन घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, चर्चा करते हैं। भारतीय इतिहास को भी अध्ययन की सुविधा के लिए 2 भागों में बांटा गया है, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। चूँकि हम ये वर्गीकरण इसलिए करते हैं ताकि हमें इतिहास के अध्ययन में सुविधा मिले और उसके इतिहास के निर्माण में भी हमें इससे सुविधा मिले, इसलिए हम इसका वर्गीकरण करते हैं और उसी आधार पर इतिहास का निर्माण करते हैं। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत स्मारक एवं भवन, अभिलेख, मुहर, सिक्के, मूर्तियाँ, चित्रकला आदि को रखते हैं। इसमें सबसे बड़ा योगदान अभिलेख का है, इंस्क्रिप्शंस का है। चूँकि भारत में 1400 ईसा पूर्व में ही मध्य एशिया के बोगाजकोई नामक स्थान पर पहला अभिलेख मिला था, जिसमें भारतीय देवता इंद्र, मित्र, वरुण, नासत आदि के बारे में चर्चा है और वह ज्ञात स्रोतों में पहला अभिलेख था। उसके बाद हम देखते हैं अशोक के समय में बहुत सारे अभिलेख लिखे गए। उनके जो भी राज्यादेश थे वो अभिलेखों के माध्यम से, चाहे वो शिलालेख हो, स्तंभलेख हो, चाहे वो गुहालेख हो आदि के माध्यम से, तो ये हमें इतिहास लेखन में और इतिहास की जानकारी के लिए महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में है और इसके द्वारा हम फिर इतिहास का अध्ययन करते हैं। उसी तरीके से बहुत सारे स्मारक और भवन बनाए गए। जैसा कि हम जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारे स्मारक और भवन बनाए गए, जिसके द्वारा हमें उस समय के इतिहास के बारे में अध्ययन करने में सुविधा प्राप्त हुई। चाहे वो हड़प्पा शहर हो, मोहनजोदड़ो हो, चाहे लोथल हो, या चाहे द्वितीय नगरीकरण के समय जो भी नगर बसे हो, उसके बारे में हमें इन स्रोत से बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। सिक्का भी इतिहास के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है, क्योंकि हम जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता से लेकर के वर्तमान तक सिक्कों का हमारे समाज में, अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है और इससे हमें उसके आर्थिक, सामाजिक एवं व्यापारिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। हम जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के समय भी जो मुहर के रूप में ये चलता था और धीरे धीरे जैसे जैसे हम ऐतिहासिक विकास के क्रम में आगे बढ़ते गए, इसका महत्व और बढ़ने लगा। बाद के दिनों में हम देखते हैं कि शीशा, सोना, चांदी, तांबा आदि से सिक्के ढाले जाते थे और ये हमारे समाज के दैनंदिन एवं व्यापार के लिए इसका प्रयोग होता था। हमारे यहाँ आहत सिक्के, पंचमार्क कॉइन्स का प्रचलन था और इस पे अनेक प्रकार के आकृति बनी होती थी, जैसे पेड़ का, मछली का, अर्धचंद्र का, जानवर का आदि। हम देखते हैं कि मौर्योत्तर काल में सबसे अधिक सिक्के चलाए गए, गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए गए और सिक्कों पर लिखने का काम जो है यवन शासकों के द्वारा किया गया, जबकि उससे पहले आहत सिक्के चलाए जाते थे। और सातवाहन काल में शीशे के सिक्के चलाए गए। इससे हमें इतिहास लिखने में बहुत सहायता मिलती है, उसका अध्ययन में बहुत सहायता मिलती है। हम जानते हैं कि तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर चौथी शताब्दी ईस्वी तक के बीच का जो ऐतिहासिक विवरण है वो सिक्कों के द्वारा ज़्यादा सहायता प्राप्त हुई है और हमने इतिहास लेखन में इसका भरपूर उपयोग किया है। मूर्तियों से भी हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। कुषाण काल से हमें मूर्तियों के निर्माण के अवशेष मिले हैं। कुषाण काल में मथुरा शैली पर पूरी तरह से स्वदेशी प्रभाव है एवं पश्चिमोत्तर शैली पर वैदेशिक प्रभाव है और इस तरह से हमें मूर्तियों के निर्माण से एवं उस पर अंकित लिपि से एवं तिथि से हमें इतिहास की जानकारी मिलती है।
प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत के रूप में चित्रकला भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हम जानते हैं कि अजंता, एलोरा, खजुराहो आदि गुफाओं में ऐसे चित्रकला का विकास हुआ जिसके द्वारा हमने इतिहास लेखनी में उसका प्रयोग किया है। चाहे वो मरणासन राजकुमारी का चित्र हो, चाहे माता एवं शिशु का चित्र हो, चाहे बोधिसत्व का चित्र हो, चाहे अन्य जानवर का चित्र हो, उससे हमें इतिहास लेखन में जानकारी मिली है। मोहर भी इतिहास के अध्ययन का महत्वपूर्ण स्रोत है। सिंधु घाटी काल में हम देखते हैं कि मोहरों का बहुत ही अधिक प्रचलन था, चाहे वो सेलखड़ी का हो या चाहे वो मिट्टी का बना हो, और बाद के दिनों में भी इसका प्रचलन था और इससे भी हमें इतिहास लेखन में बहुत जानकारी मिलती है। धन्यवाद।